न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा सही वक्त पर बहाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक बार फिर रियासत के दर्जे की बहाली पर किए गए सवाल पर कहा गया। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर की जानिब से जल जीवन मिशन में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी गई। महकमा खजाना की जानिब से जम्मू और कश्मीर के अफसरान को लागत में कमी के नए इक़दाम में इकोनॉमी क्लास के जरिए सफर करने की हिदायत जारी की गई। टुलिप गार्डन में उमर और फारूक अब्दुल्ला से मुख्तसर मुलाकात हुई थी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की वजाहत में आए सामने। जम्मू और कश्मीर की किसी भी हुकूमत ने कभी भी दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया है और अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए अवाम का ताउन बहुत जरूरी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वक्फ कानून साजी पर बीजेपी ज़ेरे क़यादत हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये मजहब की आज़ादी और आईन पर हमला है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टैलिन की जानिब से तमिलनाडु से नीट को खत्म करने पर बहस करने के लिए तमाम एमएलएज की मीटिंग बुलाई गई। उधमपुर के जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्द छिपे हुए हैं। इलाके में एनकाउंटर शुरू होने के बाद बोले एसएसपी अमोद नागपुरे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का बयान। बीजेपी के अराकीन की जानिब से जम्मू और कश्मीर असेंबली के बाहर डेलीवेजर्स को बाकायदा बनाने के लिए एहतजाज किया गया। करारदाद की मंजूरी मुतवक्का थी। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने वक्फ एक्ट पर बहस न करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा। वक्फ तरमीमी एक्ट ने जम्मू और कश्मीर में अक्सरियत के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपोजिशन की तनकीद का जवाब देने के साथ साथ वक्फ बिल पर बात की गई। चिनाब रेल पुल ने जम्मू और कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज किया है। रेलवे हुकाम का बयान। गाजा की इमारत पर इस्राएली हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए जबकि दीगर कई जख्मी। हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। और अमेरिका की जानिब से बढ़ाए गए टैरिफ्स पर जवाबी कार्रवाई में चीन ने अमेरिकी आशिया पर टैरिफ्स को बढ़ाकर 84% कर दिया। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर को उसकी रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा और यकीन दिलाया कि बीजेपी ने कभी भी किसी भी इलाकाई हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी हालिया मुलाकात खुशगवार थी और तरक्की और हुक्मरानी पर मरकूज थी। अमित शाह की जानिब से मजीद कहा गया कि हमने हमेशा इलाकाई हुकूमतों के यकसा तौर पर हिमायत की है। बगैर किसी तासुब के अमित शाह ने आगे कहा कि मरकज जम्मू और कश्मीर के मुंतखब क़ियादत के साथ काम करने के लिए पुरज़म है। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से जम्मू और कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जल जीवन मिशन में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी गई। जम्मू और कश्मीर के मरकजी इलाके में जल जीवन मिशन के नफाज में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए आईवान की कमेटी की तश्कील के लिए आईवान के फ्लोर पर मुआज़्ज़ज़ मेंबरान के दबाव के मुतालबे के पेश नज़र एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर स्पीकर जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली ने एक हुक्मनामे में कहा है कि जस्टिस हसनैन मसूदी इसके चेयरमैन के तौर पर कमेटी के सरबराह होंगे। अराकीन में राजीव जस्टोटिया, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अली मोहम्मद डार, रणबीर सिंह पठानिया, तनवीर सादिक, जावेद रियाज, मुजफ्फर इकबाल खान, रफीक अहमद नाइक और अर्जुन सिंह राजू और इफ्तिखार अहमद शामिल रहेंगे। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें।
स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर रब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत के महकमा खजाना की जानिब से एक ताज़ा बजट रहनुमा खतूत जारी किया गया है, जिसमें अफसरान को इकनॉमिक क्लास के जरिए सफर करने और फंड के इस्तेमाल में कफायत शारी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। पर्सनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट संतोष डी वैद्य के जरिए जारी करदा हुक्मनामे में ये कहा गया कि बजट के तखमीने 2025-26 में से रेवेन्यू बजट के तहत फंड्स की मंजूरी पर फंड्स के इस्तेमाल के लिए रखी गई शराइत के दरमियान अफसरान से कहा गया कि वो इखराजात के ज़ाब्ते को यकीनी बनाएं। महकमों से मुख्तस बजट के अंदर इखराजात को महदूद करने के लिए कहते हुए महकमा खजाना ने यह शर्त रखी है कि बैनुल अक़वामी सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक कि मखसूस इजाजत ना मिले। मुल्क के अंदर अफसरान को हुक्म दिया गया है वो इस्तिकाक से कतई नजर सिर्फ इकोनॉमी क्लास में सफर करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी खजाना की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया कि तमाम सरकारी अहाते के बिजली और पानी के वाजबात को बरोकत साफ किया जाए और तमाम सरकारी दफातर और इमारतों के कनेक्शन की मीटरिंग को भी यकीनी बनाया जाए। मरकजी अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बुध को जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ टुलिप गार्डन में अपनी मुलाकात से मुतल्लिक तनाज़े को वाज़े करने की कोशिश की है और ये करते हुए उन्होंने कहा कि ये बातचीत महज एक इत्तेफाक था। उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि एक खूबसूरत मॉर्निंग वॉक एक सियासी बहस बन गई जम्मू और कश्मीर असेंबली में भी, जिसका जिक्र हुआ और जो वहां पर भी गूंजी है। मैं सुबह सवेरे टुलिप गार्डन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब और उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिला ताकि दिन के वक्त ज़ायरीन और सयाहों को तकलीफ ना हो। हमने खुशी का तबादला किया और कोई भी बात ऐसी नहीं की गई। किरण रिजिजू की जानिब से मजीद अपने हैंडल पर लिखा गया कि आइए सियासत से हटकर कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो जाएं। इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी हुकूमत ने कभी भी दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया है, जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज इस बात का अदा किया कि अस्करियत पसंदी को खत्म करने के लिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी है, जो कि 2014 में अपनी कम तरीन सत्ते पर थी। उन्होंने ये भी कहा कि यूनियन टेरिटरी को वादाशुदा रियासत का दर्जा बहाल करने की कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये अमल जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ 21 दिनों के बजट इजलास के इख्तिताम पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की हर हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा किया है। उनकी जानिब से सवाल पूछते हुए कहा गया कि किस हुकूमत ने दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि कम से कम हुकूमतें वो जिसका मैं हिस्सा रहा हूं, उन्होंने कभी भी दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया। मुझे यकीन है कि हमें जम्मू और कश्मीर को वहीं वापस ले जाना चाहिए जहां मैंने उसे 2014 में छोड़ा था। पूरे जम्मू और कश्मीर को दहशतगर्दी से तकरीबन आजाद करवा दिया गया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट पर हुकूमत पर हमला करते हुए कहा गया कि यह मजहब और आइन की आज़ादी पर हमला है। अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल का ड्रामा रचाया ताकि अवाम की तवज्जो रियासताही मुत्तहिदा की तरफ से आयद करदा टैरिफ के मसले से हटाई जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वक्फ बिल पास किया, ये बिल मजहब की आज़ादी पर हमला है, आइन पर हमला है। मैंने कहा था कि वक्फ बिल अब मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन मुस्तकबिल में वो दूसरे बिरादरियों को भी निशाना बनाने की एक मिसाल कायम करेगा। आरएसएस को ईसाइयों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करने में देर नहीं लगेगी। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन की जानिब से बुध को तमिलनाडु के असेंबली मेंबरान के साथ रियासत से नीट पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई।
तमाम पार्टी मेंबरान बशमूल DMK, कांग्रेस, MMK, PMK, VCK, तमेज़गाह वाजुरीमाई पार्टी, CPIM और CPI के कानून साज मीटिंग में मौजूद रहे, जबकि BJP और AIADMK के जानिब से इसका बाइकआउट किया गया। मीटिंग के दौरान MK स्टैलिन की जानिब से कहा गया कि DMK ने शुरू से ही नीट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब तक उसकी जानिब से इस मामले पर अपना दल या मौकिफ नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर M करुणानिधि ने भी नीट की मुखालफत की थी और उसे गवर्नर की जानिब से भी मंजूर किया गया था। MK स्टैलिन ने जोर देकर कहा कि इन दिनों तमिलनाडु तिब्बी अलूम के मैदान में एक मिसाल बन चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध के रोज उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में मारता गांव के इर्द गिर्द घेरा तंग कर लिया, जबकि दहशतगर्दों को 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक इनकाउंटर में शामिल रखा गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमोद अशोक नागपुरे की जानिब से बताया गया कि ये ऊंचे पहाड़ों, नीचे एक दरिया और घने जंगल की वजह से इंतहाई नाकाबिले रसाई इलाका है। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला है कि इस जंगल के बीच में 2 से 3 दहशतगर्द मौजूद हैं। ये सर्च ऑपरेशन इस सिलसिले में जारी रहेगा। फिलहाल तमाम फोर्सेस और टीमों के तमाम सिपाही फिट और ठीक हैं। अगरचे ये एक मुश्किल इलाका है और फोर्सेस के हौसला बुलंद हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया कि वो हाल ही में मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और इस कानून को मुसलमानों के मजहबी और अमलाक के हकूक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA और चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक की जानिब से सहाफियों को बयान देते हुए कहा गया कि हमारा सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करेगी। तनवीर सादिक ने कहा कि ये कानून जंग अब आला सतह पर लड़ी जाएगी, क्योंकि ये एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी मामलात में आईनी तौर पर खतरनाक मुदाखलत का बाइस बनता है। जम्मू और कश्मीर में डेरिवेशंस को रेगुलराइज करने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके के अहम मसाइल पर बहस के लिए उनकी तहरीक अल्तवा को मुस्तरद किए जाने पर BJP के अराकीन असेंबली की जानिब से बुध को आईवान के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। ट्रेजरी बेंचों बशमूल कांग्रेस और आज़ाद अराकीन की तरफ से मुसलसल तीसरे दिन हंगामा जारी रहा। श्यामलाल शर्मा की क़ियादत में BJP के कानून साजों ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की तवज्जो MLA बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से पेश की गई तहरीक अल्तवा की तरफ मबजूल कराई। उसने डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने और बेरोजगारी के बढ़ते हुए मसाइल पर बातचीत करने का मुतालबा किया था। जब स्पीकर राथर ने तहरीक अल्तवा को मुस्तरद करते हुए कहा कि मसला ताज़ा होना चाहिए, BJP के अराकीन ने एहतजाज किया और आईवान के कन्वे में घुस गए। उनकी जानिब से डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन और बेरोजगारी पर बात करे जैसे नारे लगाए गए और धरने पर भी बैठ गए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर असेंबली के हालिया इजलास खासतौर पर वक्फ तरमीमी एक्ट के हवाले से अपनी मायूसी पर इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि वक्फ का मसला सामने आया। हमने जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल तौर पर नई बहसों मुबासे और खामोशी को तोड़ते हुए असेंबली इजलास का 6 साल तक इंतजार किया था। पर्रा ने जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत हैसियत पर भी जोर देते हुए मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर मुल्क का सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती खित्ता है, इसलिए हमें वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ असेंबली में बहस और करारदाद की मंजूरी की तवक्का थी और हमें सिर्फ यही अफसोस और मायूसी है कि पूरा इजलास BJP के एजेंडे पर चला। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट पर कानून साज असेंबली में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs के एहतजाज का दफा करते हुए कहा गया कि हाल ही में नाफज करदा कानून ने मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के लोगों की अक्सरियत के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने हस्ब इख्तिलाफ की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क़ियादत पर भी जवाबी हमला किया, जिन्होंने श्रीनगर के टुलिप गार्डन में मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ उमर अब्दुल्ला की हालिया मुलाकात पर उन्हें निशाना बनाया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये वही हैं जो BJP की गोद में बैठे थे और वहां पर बैठकर जम्मू कश्मीर को तबाह किया था। उन्होंने आईवान के अराकीन की अक्सरियत वक्फ तरमीमी एक्ट से नाराज थी और वो आईवान में इजहार ख्याल करना चाहती थी। बदकिस्मती से उन्हें इस मामले पर अपना नुक्ता नजर पेश करने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि वो असेंबली के अंदर मसला अक्सरियती खित्ते के जज्बात की नुमाइंदगी करना चाहते थे, लेकिन जो आईवान के अंदर नहीं हो सका अब वो बाहर करेंगे। पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले बिल ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के अक्सरियती के जज्बात को ठेस पहुंचाई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के बाहर नामानगारों को बात करते हुए बताया, वाज़ेह है तो जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई 3 दिन तक मफलूज रहने के बाद गैर BJP जमातों के स्पीकर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे के बाद मुलतवी कर दी गई है।
مشہور چناب ریل پل نہ صرف دو پہاڑیوں کو جوڑتا ہے بلکہ جموں و کشمیر کے خوابوں، ترقی اور ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ 19 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے اس کے باضابطہ افتتاح سے قبل ریلوے کی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز کہا گیا۔ انفارمیشن اینڈ پبلسٹی ریلوے بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر دلیپ کمار کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ہمالیہ کے ارضیاتی طور پر پیچیدہ اور غیر مستحکم خطوں میں بنایا گیا چناب پل بنیادی ڈھانچے کے ایک کارنامے سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہندوستان کی ہمت، جدت طرازی اور انتہائی دور دراز کونوں تک ترقی لانے کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ اسرائیلی طیارے نے جنگ سے تباہ حال شمالی غزہ میں بدھ کے روز ایک رہائشی بلاک کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ صحت کے حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ تباہ حال فلسطینی انکلیو میں نئے سرے سے لڑائی کے خاتمے کی کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ الاہلیہ اسپتال کی جانب سے بتایا گیا کہ اس حملے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں 8 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ علاقے کی وزارت صحت کی طرف سے تصدیق شدہ اعداد و شمار میں بھی اس چیز کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اور ایک انتقامی اقدام میں چین نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ 10 اپریل سے امریکی اشیاء پر ٹیرف 34% سے بڑھا کر 84% کر دے گا۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیجنگ پر بدھ سے شروع ہونے والے اضافی 50% ٹیرف کی دھمکی کے بعد آیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین پر موصولات میں 104% تک اضافہ کرنے کے بعد یہ اقدام سامنے آیا۔ وہیں ٹرمپ نے چین پر اضافی 50% ٹیرف کا اعلان کیا تھا جبکہ بیجنگ نے امریکہ پر 34% ٹیرف کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔